कभी गांव की छत या पहाड़ की छोटी से रात का आसमान देखा है? उस गहरे नीले या काले आसमान में जब दूर दूर तक सन्नाटा पसरा होता है और ऊपर अनगिनत तारे टिमटिमाते हैं, ऐसा लगता है जैसे पूरी कायनात हमारे सिर के ऊपर बिछी हो। उस शांत माहौल में जब ठंडी हवा चलती है और दूर कहीं से कोई मेंढक या झिंगुर की आवाज आती है, तब आसमान को देखना एक अलग ही अनुभव होता है। वहां तारे ही तारे और उनके बीच चमकता है हमारा चांद, कभी पूरा, कभी अधूरा, कभी बादलों के पीछे छुपा, तो कभी आसमान में अकेला चमकता हुआ। चांद की रोशनी में गांव की गलियां, खेत और घर सब कुछ चांदी सा चमकने लगता है। चांद की यही खूबसूरती है कि वो हर रात कुछ नया रूप दिखाता है, कभी हल्का, कभी गहरा, कभी छोटा, कभी बड़ा। बचपन से हम इसकी कहानियां सुनते आए हैं। दादी नानी की कहानियों में चांद कभी चंदा मामा बन जाता है तो कभी किसी राजकुमारी का साथी। बच्चों के लिए चांद हमेशा से जिज्ञासा का विषय रहा है, क्योंकि वो इतना पास दिखता है फिर भी छू नहीं सकते। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, ये चांद बना कैसे? क्या ये हमेशा से था या फिर किसी घटना का नतीजा है? सदियों से इंसान इस सवाल से जूझता रहा है। हर सभ्यता, हर संस्कृति ने चांद को लेकर अपने अपने किस्से गढ़े हैं। किसी ने इसे प्रेम का प्रतीक माना तो किसी ने रहस्य का। लेकिन असली सवाल यही है, इसका जन्म कैसे हुआ? कवियों ने इसे गाया, बच्चों ने इसे चंदा मामा कहा, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसे एक रहस्य माना। विज्ञान की दुनिया में चांद सिर्फ एक खूबसूरत खगोलीय पिंड नहीं, बल्कि एक पहेली है जिसे सुलझाने में वैज्ञानिकों ने अपनी जिंदगी लगा दी। उन्होंने दूरबीनों से, अंतरिक्ष यानों से और चांद की मिट्टी के नमूनों से इसके इतिहास को जानने की कोशिश की। इस रहस्य को समझने के लिए हमें अरबों साल पीछे जाना होगा, जब धरती और जीवन का नामो निशान भी नहीं था। उस समय की कल्पना कीजिए, कोई पेड़ पौधे नहीं, कोई जानवर नहीं, सिर्फ आग, धूल और पत्थरों का खेल। धरती एक विशाल, गर्म और उबलता हुआ गोला थी, जिसकी सतह पर लगातार ज्वालामुखी फट रहे थे। तब हमारा सौर मंडल बन रहा था, हर तरफ आग, धूल और टकराव। सूरज के चारों ओर घूमती चट्टानों, गैस और धूल के बादल से ग्रहों का जन्म हो रहा था। छोटे छोटे टुकड़े आपस में टकराकर बड़े पिंड बना रहे थे। इसी उथल पुथल में एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने हमेशा के लिए धरती और चांद की किस्मत बदल दी। धरती भी एक जलता हुआ गोला थी। उसकी सतह पर लावा की नदियां बह रही थीं और वातावरण में जहरीली गैसें थीं। उस समय की धरती को देखना आज के किसी भी ज्वालामुखी से कहीं ज्यादा डरावना और रहस्यमय होता। चांद की कहानी कोई परिकथा नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है। वैज्ञानिक मानते हैं कि एक विशाल ग्रहाकार वस्तु, जिसे थिया कहा जाता है, धरती से टकराई। इस टक्कर से धरती का एक बड़ा हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया और उन्हीं टुकड़ों से धीरे धीरे चांद बना। ये घटना इतनी जबरदस्त थी कि उसने धरती के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। तो अगली बार जब आप चांद देखें, याद रखिए, वो हमारी धरती का एक खोया हुआ टुकड़ा है, एक गवाह जिसने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। चांद सिर्फ रात की खूबसूरती नहीं, बल्कि हमारे अतीत की कहानी है। एक कहानी जो आज भी आसमान में चमक रही है और हमें हमारे अस्तित्व की याद दिलाती है। 4.5 अरब साल पहले, जब हमारा सूरज अब भी नया नया था, उसके चारों ओर धूल और गैस का एक विशाल, रहस्यमय बादल फैला हुआ था। इसे ही सोलर नेब्यूला कहते हैं। यह नेब्यूला ब्रह्मांड के सबसे पुराने रहस्यों में से एक था, जिसमें अनगिनत कण, गैसें और ऊर्जा के झोंके तैर रहे थे। हर जगह हलचल थी। कभी कभी ये कण आपस में टकराते तो कभी एक दूसरे से दूर भाग जाते। इसी धूल और गैस के बादल से समय के साथ कुछ असाधारण बनने वाला था। इसी नेब्यूला से धीरे धीरे हमारे ग्रह, चांद, सूरज के चारों ओर घूमने वाले अन्य ग्रह और अनगिनत छोटे बड़े पिंड बने। हर एक कण, हर एक टुकड़ा किसी न किसी नई कहानी का हिस्सा था। अरबों सालों तक ये कण एक दूसरे से जुड़ते रहे, बिखरते रहे और फिर से मिलते रहे। गुरुत्वाकर्षण की अद्भुत ताकत ने इन धूल के कणों को धीरे धीरे एक दूसरे की ओर खींचा। पहले छोटे छोटे पत्थर बने, फिर ये पत्थर आपस में टकराकर बड़ी चट्टानों में बदल गए। समय के साथ ये चट्टानें और भी बड़ी होती गईं और आखिरकार इनसे ग्रहों का जन्म हुआ। यह एक धीमी लेकिन बेहद रोमांचक प्रक्रिया थी, जिसमें हर टुकड़ा अपनी जगह खोज रहा था।
उस समय सौर मंडल में सैकड़ों छोटे बड़े ग्रह, जिन्हें प्रोटोप्लैनेट्स कहते हैं, मौजूद थे। ये सभी अपने अपने रास्तों पर घूमते हुए अक्सर एक दूसरे से टकरा जाते थे। हर टक्कर के साथ कुछ ग्रह टूट जाते तो कुछ और बड़े और मजबूत बन जाते। ये एक खतरनाक लेकिन रचनात्मक दौर था। हमारी पृथ्वी भी तब एक आग का गोला थी। उसकी सतह पर पिघली हुई चट्टानों का समंदर लहराता था। कोई ठोस जमीन नहीं थी, न ही कोई वायुमंडल और न ही जीवन का कोई नामोनिशान। चांद भी तब तक अस्तित्व में नहीं आया था। यह एक बेहद उग्र और अस्थिर समय था। इसी अराजकता के बीच पृथ्वी के पास एक और ग्रह था, थेइया। इसका आकार लगभग मंगल ग्रह जितना था। थेइया भी पृथ्वी की तरह ही एक नवजात ग्रह था जो अपने अस्तित्व की तलाश में था। पृथ्वी और थेइया दोनों अपनी अपनी कक्षाओं में सूरज के चारों ओर घूम रहे थे। वे एक दूसरे के करीब थे, लेकिन फिर भी अलग अलग रास्तों पर। लेकिन अंतरिक्ष में कुछ भी स्थिर नहीं रहता। हर पल गुरुत्वाकर्षण की ताकतें, दूसरे ग्रहों और पिंडों की हलचल, सब कुछ बदल रही थी। कोई भी ग्रह, कोई भी कक्षा हमेशा के लिए एक जैसी नहीं रह सकती थी। धीरे धीरे एक ऐसी टक्कर की तैयारी होने लगी जो पूरे सौर मंडल के इतिहास को बदलने वाली थी। यह टक्कर सिर्फ दो ग्रहों की नहीं थी, बल्कि यह एक नई शुरुआत का संकेत थी। एक ऐसी घटना जिसने पृथ्वी और चांद की कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। कल्पना कीजिए, थेइया नाम का ग्रह धरती से टकराया। इतनी जोरदार टक्कर कि खरबों परमाणु बमों से भी ज्यादा ऊर्जा निकली। थेइया का कोर धरती में समा गया और दोनों की ऊपरी सतह का मलबा अंतरिक्ष में बिखर गया। इस टक्कर ने धरती को उसकी धुरी पर झुका दिया। इसी झुकाव से हमारे मौसम बदलते हैं। धरती की घूमने की रफ्तार भी बदल गई। दिन लंबे होने लगे। टक्कर के बाद मलबा धरती के चारों ओर छल्ले की तरह घूमने लगा, जैसे शनि के छल्ले। इसी मलबे से जन्म लेने वाला था हमारा चांद। धरती के चारों ओर घूमता मलबा धीरे धीरे जुड़कर एक बड़ा गर्म गोला बना। यही था हमारा शुरुआती चांद। शुरुआत में चांद धरती के बहुत करीब था और आग के गोले जैसा दिखता था। समय के साथ उसकी सतह ठंडी होकर ठोस बनी, लेकिन अंदर से वह अब भी गर्म था। शुरुआती दौर में उल्कापिंडों की बमबारी ने उसकी सतह पर हजारों गड्ढे बना दिए। गुरुत्वाकर्षण की वजह से चांद धीरे धीरे धरती से दूर जाने लगा। आज भी हर साल 1.5 इंच दूर जा रहा है। इसी प्रक्रिया ने हमारे दिन को 24 घंटे का बना दिया और चांद धरती का स्थायी साथी बन गया। वैज्ञानिकों ने चांद की कहानी को सबूतों से परखा। अपोलो मिशनों से लाई गई चट्टानों की बनावट धरती की बाहरी परत से मिलती है। अगर चांद कहीं और बना होता तो उसकी चट्टानें अलग होती, लेकिन उनकी समानता बताती है चांद धरती का ही हिस्सा है। चांद में लोहा कम है और पानी जैसे तत्व भी नहीं। यह भी टक्कर की थ्योरी से मेल खाता है। चांद का कोर छोटा है क्योंकि भारी लोहा धरती में ही रह गया। कंप्यूटर सिमुलेशन भी दिखाते हैं कि ऐसी टक्कर के बाद मलबे से चांद बन सकता है। ये सबूत मिलकर बताते हैं हमारा चांद एक विशाल टक्कर की पैदाइश है। महाटक्कर थ्योरी सबसे मान्य है, लेकिन कुछ और कहानियां भी हैं। कैप्चर थ्योरी कहती है कि चांद कहीं और बना और धरती ने उसे पकड़ लिया, पर इसकी संभावना बेहद कम है। अगर ऐसा होता तो चांद की चट्टानें धरती से अलग होती, जो सच नहीं है। कोफॉर्मेशन थ्योरी कहती है कि धरती और चांद साथ साथ बने, लेकिन फिर दोनों में लोहा और अन्य तत्व एक जैसे क्यों नहीं है। ये थ्योरी धरती के झुकाव और घूमने की गति भी नहीं समझा पाती। इसलिए वैज्ञानिक महाटक्कर की कहानी को ही सबसे सटीक मानते हैं। चांद सिर्फ रात की खूबसूरती नहीं, बल्कि धरती पर गहरा असर डालता है। उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से समंदर में ज्वार भाटा आता है। यह समुद्री जीवन के लिए जरूरी है। चांद ने धरती के दिन को लंबा किया। पहले दिन सिर्फ 4-5 घंटे के थे, अब 24 घंटे के हैं। चांद ने धरती के झुकाव को स्थिर रखा, जिससे मौसम बदलते हैं, गर्मी, सर्दी, बरसात। अगर चांद न होता तो मौसम अस्थिर होते और जीवन का विकास मुश्किल हो जाता। चांद हमारे ग्रह का एक अनमोल साथी है, जिसने धरती को रहने लायक बनाया। भारत ने भी चांद की खोज में बड़ा योगदान दिया है।
2008 में चंद्रयान 1 ने चांद की सतह पर पानी के अणुओं की खोज की। यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। चंद्रयान 2 ने भले ही लैंडिंग में पूरी सफलता न पाई हो, लेकिन उसका ऑर्बिटर आज भी काम कर रहा है। 2023 में चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की। भारत ऐसा करने वाला पहला देश बना। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने वहां की मिट्टी और तापमान का अध्ययन किया। इन मिशनों ने चांद की हमारी समझ को और गहरा किया है और भविष्य की खोज के लिए रास्ते खोले हैं। चांद की कहानी सिर्फ एक चमकदार गोले की नहीं, बल्कि एक अद्भुत यात्रा की है, जिसमें विज्ञान, कल्पना और रहस्य सब कुछ शामिल है। ये कहानी टक्कर, विनाश और अरबों सालों के इंतजार की है। एक ऐसी घटना जिसने हमेशा के लिए हमारी धरती और आसमान को बदल दिया। वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 4.5 अरब साल पहले थैया नाम का एक विशाल ग्रह जैसा पिंड धरती से टकराया। इस टक्कर ने धरती का एक बड़ा हिस्सा और थैया के टुकड़े अंतरिक्ष में बिखेर दिए। यही मलबा धीरे धीरे इकट्ठा होकर हमारे चांद में बदल गया। चांद की चट्टानें, उसकी सतह पर बने गहरे गड्ढे और उसका छोटा कोर, ये सब इस महाटक्कर की गवाही देते हैं। वैज्ञानिकों ने जब चांद की चट्टानों का अध्ययन किया तो पाया कि उनमें धरती जैसी ही सामग्री है। कंप्यूटर सिमुलेशन और प्रयोगशालाओं में किए गए विश्लेषण भी इसी कहानी को सच साबित करते हैं। चांद ने न सिर्फ हमारे दिन और रात को आकार दिया, बल्कि मौसम, समंदर की लहरें और धरती के झुकाव को भी नियंत्रित किया। उसके बिना शायद धरती पर जीवन इतना विविध, स्थिर और विकसित न हो पाता। आज भारत समेत दुनिया भर के वैज्ञानिक चांद के नए रहस्य खोजने में लगे हैं। चंद्रयान जैसे मिशन चांद की सतह, उसकी मिट्टी और वहां के तत्वों का अध्ययन कर रहे हैं, जिससे हमें ब्रह्मांड की ओर गहरी समझ मिल रही है। हर नई खोज चांद की कहानी में एक नया अध्याय जोड़ती है और हमें यह एहसास कराती है कि चांद सिर्फ एक रहस्यमयी पिंड नहीं, बल्कि हमारी धरती का हिस्सा है। अगली बार जब आप रात के सन्नाटे में चांद को देखें, तो सोचिए, वो सिर्फ रोशनी नहीं, बल्कि अरबों साल पुरानी एक कहानी का गवाह है। उसकी चांदनी में छुपा है धरती का इतिहास और हमारे अस्तित्व की कहानी। चांद, जो कभी धरती का हिस्सा था, आज भी हमारी रातों का सबसे वफादार साथी है। हमेशा हमारे साथ, हमेशा हमारी कहानियों में। चांद की पूरी कहानी हमें यह सिखाती है कि ब्रह्मांड में हर चीज का अपना महत्व है और हर रात आसमान में चमकता चांद हमें हमारी जड़ों की याद दिलाता है।